हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है एक बकरी के 7 बच्चों की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो एक बार की बात है, एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ एक जंगल में रहा करती थी। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी। लेकिन अक्सर बकरी को बाहर जाना पड़ता था खाना लेने के लिए। उस समय उसके छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले रहते थे। बकरी को अच्छे से पता था कि एक खूंखार भेड़िए की नजर उसके छोटे छोटे बच्चों पर है। तो एक दिन बकरी अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर समझाती है और कहती है, बच्चों, मैं अगर घर पे नहीं हूँ तो तुम कभी भी घर से बाहर नहीं जाना और किसी भी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलना। बकरी के बच्चे कहते हैं, माँ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि दरवाजे पर आप नहीं कोई दूसरा है। बकरी अपने बच्चों को मुस्कुराकर बताती है, कहती है, अगर मैं दरवाजे पर होंगी तो मैं यह गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चे बकरी की सारी बात समझ जाते हैं, लेकिन उस खूंखार भेड़िए ने उन सब की सारी बातें खिड़की से सुन ली थी। तो भेड़िया अपने मन में सोचता है, हाँ, मुझे इनका राज अब पता चल गया है। अब मैं देखता हूँ ये बच्चे मुझसे कैसे बचते हैं। आज तो मेरी दावत हो जाएगी। तो भेड़िया दरवाजे पे आकर दरवाजा खटखटाता है और अपनी बेसुरी आवाज में वो गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चे उसकी बेसुरी आवाज से परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये हमारी मम्मी नहीं है। हमारी मम्मी की आवाज तो बहुत मीठी है, ये तो कोई मेंढक की तरह गा रहा है। उनमें से छोटा बच्चा दरवाजे पे आकर बोलता है, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ओहो, ये बच्चे तो बहुत शैतान हैं, ये बहुत चालाक भी हैं। इन्होंने मुझे पहचान लिया, कुछ और सोचना होगा। आइडिया। पास के जंगल में मैंने एक शहद का छत्ता देखा था, वो शहद खा के आता हूँ, शायद उससे मेरी आवाज बकरी की तरह मीठी हो जाए। तो भेड़िया उस शहद के छत्ते की तरफ चल देता है और वहां थोड़ा सा शहद लेकर खा लेता है और फिर से बकरी के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है और गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। सभी बच्चे बोलते हैं, यह तो इस बार मम्मी की ही आवाज लग रही है, बहुत मीठी। चलो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, मम्मी खाना लाई होंगी। लेकिन उनमें से छोटा बच्चा कहता है, रुको, मुझे एक बार सही से जांच कर लेने दो, क्योंकि मुझे थोड़ा शक हो रहा है। तो वह छोटा बकरी का बच्चा दरवाजे के नीचे से झांकता है और देखता है, काले काले पैर दिखाई देते हैं। वह अपनी बहन भाइयों से आके कहता है, ये हमारी मम्मी नहीं है। हमारी मम्मी के पैर तो बहुत गोरे चिट्टे हैं और ये तो काले कलूटे पैर है। यह हमारी मम्मी हो ही नहीं सकती। दरवाजा नहीं खोलते हैं। और वह फिर दरवाजे के बाहर जाकर भेड़िए से कहता है, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, जाओ यहाँ से। हमारी मम्मी के पैर बहुत गोरे चुट्टे हैं और तुम्हारे पैर तो काले कलूटे हैं। भेड़िया फिर से बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, ओहो, ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। इन्होंने तो मेरे पैरों तक की जांच कर ली। अब मैं क्या करूं। भेड़िए को फिर एक आइडिया आता है और वह एक राशन वाले की दुकान में जाता है। दोपहर का समय था, राशन वाला सो रहा था। भेड़िया अपने दोनों पैर आटे की बोरे में डुबो लाता है, जिससे कि उसके पैर एकदम सफेद हो जाते हैं बकरी की तरह। और फिर से वो भेड़िया बकरी के बच्चों के घर के पास आ जाता है और फिर से दरवाजा खटखटाता है और गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। इस बार एक बकरी का बच्चा दरवाजे के नीचे से झांकता है तो उसे एकदम सफेद पैर दिखाई देते हैं।
तो वो कहता है, ये देखो अब तो मम्मी पक्का आ ही गई हैं, क्योंकि पैर भी एकदम गोरे चिट्टे दिखाई दे रहे हैं। सारे बच्चे जाकर दरवाजा खोल देते हैं और देखते हैं वहां एक खूंखार भेड़िया खड़ा था। अब उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर भेड़िया बहुत खुश होता है और कहता है, आज बहुत सताया है तुम लोगों ने मुझे, आज तो मेरी दावत है। कोई बात नहीं, थोड़ा परेशान हो गया तो। बकरी के बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भेड़िए को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। कोई पर्दे के पीछे छुप जाता है, तो कोई टेबल के नीचे, और एक बच्चा अलमारी में छुप जाता है और दो बच्चे टोकरे के नीचे। और एक बच्चे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वह डर के मारे भेड़िए के सामने बुत बना खड़ा रहता है। लेकिन सभी बच्चे भेड़िए के सामने ही छुपे थे, तो भेड़िए को पता था कौन कौन कहाँ छुपा है। सबको जाके ढूंढ लेता है, सभी को एक बोरे के अंदर भर कर ले जाता है। अब रास्ते में चलते चलते वह बहुत ज्यादा थक गया था, तो वह सोचता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी ये खाना कहाँ भागा जा रहा है, थोड़ी देर आराम करके इन सभी को खूब स्वाद से खाऊंगा। यहाँ सबसे छोटा बच्चा चूल्हे के अंदर छुपा था, जिसके कारण भेड़िया उसे ढूंढ नहीं पाया और वह भेड़िए से बच जाता है। जब उसकी मम्मी घर आती है तो वो देखती है घर पूरा तहस नहस हो चुका है। बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और अपने बच्चों को आवाज लगाने लगती है, बच्चों कहाँ हो तुम सब, बच्चों कहाँ हो। अपनी माँ की आवाज सुनकर वे छोटा बच्चा निकल कर आ जाता है और मम्मी को देखकर रोने लगता है। बकरी भी अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और फिर वे छोटा बच्चा अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। यह सब सुनकर बकरी बहुत गुस्सा होती है और कहती है, चलो मेरे साथ। उस भेड़िए की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की। छोटा बच्चा और बकरी जंगल की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर आ जाने के बाद भेड़िए के खर्राटों की आवाज बकरी तक आती है। बकरी भेड़िए के पास पहुंच जाती है और उस बोरे को हिलता डुलता देख बकरी समझ जाती है कि मेरे बच्चे इसी में हैं और वो बोरी खोल देती है। सारे बच्चे अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी बोरे से बाहर आ जाते हैं। तभी छोटा बच्चा एक पत्थर लाकर उस बोरे में डाल देता है। उसकी देखा देख सभी बच्चे एक एक पत्थर लाकर उस बोरे में डाल देते हैं और बकरी उस बोरे को बांध देती है और सभी वहां से आकर झाड़ियों के पीछे छुपकर भेड़िए को देख रहे होते हैं। और जब भेड़िए की आंख खुलती है, वह उस बोरे को लेकर चल देता है। अब वह बोरा बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। रास्ते में भेड़िए को एक नदी मिलती है, उसे पार कर कर भेड़िए का घर था। जैसे ही भेड़िया नदी पार करने के लिए नदी के अंदर जाता है, वह उन पत्थरों से भरे बोरे के कारण वह डूब जाता है और उसकी हालत देख बकरी और बकरी के बच्चों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। तो देखा आप लोगों ने, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही कहानियां देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।